जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं एक पहला करूंगा पार्ट, तीसरा करूंगा और एक आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, चले मैं वो एक कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो चीज़ें अगर मुश्किल लग रही हैं वो आपको समझ आ जाएं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अभी इसको करता हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहली को पहली के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस दूसरी को दूसरी के साथ पहली को आपने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0 के साथ। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1 4 टाइम्स 4 आ जाएगा, प्लस 2 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 4। तो ये आपका आंसर है। ये ब्रैकेट्स लाजमी पुट करिएगा इसके इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बिल्कुल आसान सवाल है ये वाले। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है, प्लस 0 को 0 से करेंगे। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा जी, -3 4 -12 आएगा। इवन आप कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं इसके मुतालिक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -12, इसका फाइनल आंसर है जी। ठीक हो गया। तो इसके मुतालिक एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। 5वां क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है। आपने दूसरा और चौथा आप लोगों ने खुद करना है जी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। तो ये यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन आपके सामने परफॉर्म करता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने पहले किया। ये देखिए, यहाँ पे ये रो है और इसको कॉलम के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। पहले को पहले के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला जो है कॉलम, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 5 से करेंगे आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2 को आपने -4 से कर लेना है। ठीक हो गया। फिर अब आप लोगों ने -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 को मल्टीप्लाई कर लेना है 0 के साथ। फिर -3 को आपने करना है 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 0 को आपने कर लेना है -4 के साथ मल्टीप्लाई। फिर इसकी बारी है, तो 6 को 4 से करना है मल्टीप्लाई, पहली को पहली के साथ पहले। फिर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। फिर 6 को 5 से करना है मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस -1 को आपने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, तो ये आपका बिल्कुल आगे, बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं आगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म करनी है, प्लस माइनस। तो ये देखें, 1 4 टाइम्स 4, -3 4 -12 प्लस 0, 6 4 24 प्लस 0, 1 5 5 प्लस 2 -4। अब देखें, 2 -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -8 आएगा। -3 5 -15 प्लस 0, -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आ जाएगा। फिर 6 5 30 आ गया। फिर -1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाली रकम माइनस वाले से जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर उसका प्लस में आता है, तो 4 आ जाएगा। अब फाइनल हम लोग इसका आंसर आप लिखने लगे हैं। मैं आपके सामने वही लिखने लगा हूं। देखें, 4 + 0 4 होता है, 5 प्लस माइनस माइनस 5 -8, इलामत बड़ी रकम की माइनस की और 3 आ जाएगा क्योंकि ऑपरेशन वो वाला परफॉर्म हो रहा है। -12 + 0 -12 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 30 और 4 34 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर किसी को समझ नहीं आई वो एक दफ़ा दोबारा इसको देख ले, इसको रिपीट कर ले। अगर स्टिल नहीं कोई समझ आती तो आप लोग इसमें इवन कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट कंप्लीट। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपने चौथे का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, आपने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट करना है। ये तीनों बिल्कुल इसी तरीके से सेम है। चलें, मैं आप लोगों को जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। बकिया पार्ट्स आप लोग खुद करिएगा, बिल्कुल आसान है। इवन इनके नोट्स भी आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है, इसको हम अभी समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना, वो ओवर को देख के ना, ये ओवर को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी बिल्कुल इसको मल्टीप्लिकेशन करने लगा हूँ। ये देखें आपके सामने, तो मैं इसको करूँगा। ये देखें, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से, और फिर प्लस, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 5
मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग अगले 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, इस तरह आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इस तरह हमारे पास ये जो है मैट्रिक्स आ गया। अब हमने जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है जी। 8 2 16 आ गया, प्लस 5 -4 -20, ठीक है। 6 2 12 आ गया, प्लस 4 -4 -16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखें तो कटिंग हो रही है, 2 1 2 4 8, और 4 -5 -20 आ गया, प्लस 5 4 20 आ गया। फिर ये देखें 2 1 2 3 6, तो अब ये 3 आ गया, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया, प्लस 4 4 16 आ गया जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे करने के बाद अब ये देखें प्लस माइनस होता है तो इलामत जो है वो बड़ी रकम की लगेगी, तो माइनस, तो 20 में से 16 निकाला तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस से होता है इलामत बड़ी रकम की, तो माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 20 आपको पता है -20 से कैंसिल हो जाएगा। अब जब प्लस माइनस होकर रकम कटती है ना, हमेशा याद रखना है वो 0 आता है उसका आंसर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और -15 + 16 आंसर 1 आएगा, इलामत भी बड़ी रकम की। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के बकिया सारे पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। अगर किसी सवाल की समझ नहीं आती है आप लोग नोट से कंसल्ट कर सकते हैं, या इवन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 में कर रहा हूँ। पार्ट 1 हम लोगों ने ऊपर जब मैंने आप लोगों को वो करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी थी। और ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका इक्वल नहीं आएगा, ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए आएगा। आप इसको ट्राई करिएगा, यानी दोनों साइड्स आप लोगों ने करनी होती हैं, वेरिफिकेशन करनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो ये कहती है कि ए इंटू बी सी, ठीक है। तो तरीकाकार वही है, बिल्कुल सेम तरीकाकार है कि आप लोगों ने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है, देन आप लोगों ने दूसरे के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको इसको बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं ये करता हूँ, बल्कि इधर मैं आके लिखता हूँ a इंटू बी सी इक्वल टू, सबसे पहले मैं a वाली इधर लिखता हूँ -1, इनकी वैल्यूज़ मैं ऊपर से ले रहा हूँ जो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। फिर मैं ये देखें ब्रैकेट लगा रहा हूँ जैसे सवाल के अंदर थी। फिर मैं बी वाला मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 -3 और -5, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पे मैट्रिक्स वाली आएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करना था सी के साथ, तो सी वाला मैट्रिक्स है 2 1 1 3। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, बी सी आ गया, और ये हमारे पास बाहर ए है। तो पहले हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसी तरह, ठीक है। मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 2 2 आ गया, प्लस 2 1 2 आ गया। मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग वो लाजमी करिएगा। 1 1 1 प्लस 2 3 6 आ गया, सॉरी 2 3 6 आ गया। फिर -3, अब इसकी बारी है ना, -3 2 -6 प्लस -5 1 -5। उसके बाद -3 1 -3 प्लस -5 3 -15। तो इस तरीके से हमारे पास बी सी को मल्टीप्लाई करके ये आया, और ए वाला मैट्रिक्स मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ साथ, क्योंकि आपको पता है वो तो साथ चलेगा। अब मुझे बताएं ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2 4, 1 + 6 7, और -6 प्लस माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव, ये मैंने बात शुरू में बताई थी। तो प्लस माइनस होगा, और -6 और -5 हमारे पास -11 आएगा। आप कैलकुलेटर पे भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं, -11। यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा, और माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -18। और ये ए वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही है। अब आपने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें वही तरीका, -1 को 4 से किया तो -4 आ गया, प्लस 3 को -11 से किया तो आपको पता है -33 आ जाएगा। फिर -1 को आपने 7 से किया तो -7 आ गया, प्लस 3 को -18 से किया तो ये आ गया 4 5, ठीक है जी, -54 आ जाएगा जब आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अच्छा, उसके बाद 2 को आप 2 है, 2 को 4 से करेंगे 8 आ गया, प्लस
0 को 11 से किया तो 0 आ गया, फिर 2 को 7 से किया तो 14 आ गया, प्लस 0 को 18 से किया तो 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब -4 और -33 कितना हो गया जी, ये आ गया माइनस और ये आ गया 7 और ये 37 आ गया। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा -1 एंड 61 आ जाएगा, ठीक है जी। देन हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा। वही तरीकाकार है, माइनस माइनस आपको पता प्लस होता है, इलामत बड़ी रकम की, और इन दोनों को प्लस कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस किया है, ठीक है। तो आप लोग इवन कैलकुलेटर से भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से आप लोगों ने कौन सी साइड करनी है, राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसके बाद वो सी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस तरीके से आया था, और आगे अगर मैं फर्दर मूव करूँ तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए बी ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ RHS। अब यहाँ पे देखें तो मैं ये ब्रैकेट, इसके अंदर मैं ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0। आगे बी मैट्रिक्स क्या कहता है जी, बी मैट्रिक्स कहता है 1 2 -3 -5। ये मैंने ब्रैकेट की, अच्छा इसके बाद मैंने सी मैट्रिक्स लिखना है ना, तो सी मैट्रिक्स क्या है 2 1 1 3। लें जी, इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ये देखें ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स के अंदर और सी बाहर है। आपने इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले की है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने देखना है इसका आंसर भी बिल्कुल सेम यही आएगा। तो यही आपका जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसको आप देखेंगे इसका आंसर सेम आएगा। अगले जो दोनों क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइड कर देता हूँ, वो भी कोशिश करें आप लोग खुद करें, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे उसके बारे में भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझाने लगा हूँ। तीसरा और चौथा बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, आप लोगों ने समझना करना आप लोगों ने खुद है, मैं सिर्फ आइडिया आप लोगों को देने लगा हूँ। देखें सबसे पहले आप लोगों ने वही उसी तरह मैट्रिक्स लिखने हैं। ये देखें जैसे मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा -1 3 2 0 आ जाएगा, और इसके बाद ब्रैकेट आ जाएगी, बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास 1 2 -3 -5, और प्लस सी वाला मैट्रिक्स है 2 1 1 3, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये करना है, ये देखें आपने सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस करना है। तो प्लस जब करेंगे 1 + 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, -3 + 1 -2 आ जाएगा, -5 + 3 ये -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को प्लस करके ये मैट्रिक्स आया और एक मैट्रिक्स यहाँ पे है। तो अब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये आंसर निकालने के बाद ना आप लोगों ने चले जाना है राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में आप लोगों ने ये करना है स्टूडेंट्स, आपने ए बी, ठीक है, प्लस ए सी करना है ना, तो कोई मसला ही नहीं है। जस्ट आप लोग क्या करें, यहाँ पे लिखें ए वाला मैट्रिक्स क्या है -1 3 2 0, ये ए मैट्रिक्स आ गया। बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 -3 -5, ये हमारे पास ये देखें ये ए है ये बी है। फिर प्लस अब आगे हम लोगों ने क्या लिखना है ए सी, तो -1 3 2 0, ठीक है जी, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास सी क्या है 2 1 1 3। तो अब ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा वो इधर आपके पास एक मैट्रिक्स की सूरत में आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इधर भी आंसर एक मैट्रिक्स की सूरत में आ जाएगा। जो फाइनल आपके दोनों मैट्रिक्सेस आएंगे ना, उनको आप लोगों ने प्लस कर लेना है, और इसका आंसर और इसका आंसर आपका सेम आएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होना है। ये देखिए मैंने ए बी लिखा है और इधर ये ए सी है, ठीक है, यही सवाल के अंदर पूछा गया था। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है कंप्लीट। लास्ट पे हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जो 2 पार्ट्स हैं, सॉरी 6 है पार्ट। ये कुछ बुक्स में वैसे नहीं है लेकिन कुछ बुक्स में है, तो मैं बहरहाल वो भी करवा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी। तो सेम उसी तरीके से आप लोग ने करना है। ए बी का ट्रांसपोज कैसे आप लोग लेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वही ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे ए क्या है, ए किधर है हमारे पास -1 3 2 0, और बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। इन दोनों को आपने ये लिखा और इसके आपने क्या लेना है ट्रांसपोज। अब इन दोनों को आपने आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला। तो ये देखें -1 1 जार -1, 3 -3 जार -9, प्लस माइनस हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। फिर इसके बाद -1 2 जार -2, प्लस
3 माइनस 5 जार माइनस 15, ओके। देन 2 1 जार 2 आ गया, प्लस 0 माइनस 3 जार 0 आ गया, फिर 2 2 जार 4 आ गया, प्लस 0 माइनस 5 जार 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज वाला ऊपर ऐसे लिखा है। अब ये -1 और -9 कितना हो गया, -10 आ गया, फिर -2 और -15 आ गया -17, फिर 2 आ गया और यहाँ पे आ गया 4। तो इसके ऊपर हम लोगों ने अभी इसका ट्रांसपोज लेना है, ये इसका मतलब ये है। तो अब इसका हम लोग ट्रांसपोज वाला भी हिस्सा हल कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज चले मैं इधर लिख देता हूँ। ये देखिए आपको पता है ट्रांसपोज -10 -17, ठीक है, रो को कॉलम बना लिया, फिर आगे 2 और 4। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा किसका, आपका आंसर आया है ए बी का ट्रांसपोज। तो इस तरीके से आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। ऐसे ही आप लोगों ने स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड देखिए तो वो कहता है बी का ट्रांसपोज पहले लिखें और ए का ट्रांसपोज बाद में लिखें। तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले बी का ट्रांसपोज लें। देखें ये बी है, इसका ट्रांसपोज मैं लिखने लगा हूँ 1 2, फिर -3 -5, ये मैंने बी का ट्रांसपोज लिखा है। फिर मैंने ए का ट्रांसपोज लिखना है -1 3 और 2 और 0। अब आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 -1 जार -1 प्लस, ठीक है, सॉरी इसको मैं चलिए प्लस में लिख लेता हूँ, -3 3 जार -9, फिर आगे 1 2 जार 2 प्लस -3 0 जार 0 आएगा, 2 1 जार -1 जार -2 आ गया, प्लस -5 3 जार -15 आ जाएगा, फिर 2 2 जार 4 आ गया, प्लस -5 0 जार 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। फिर आगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 और -9 कितना हो गया, -10, 2 + 0 2 आ गया, -2 और -15 -17 आ गया, और 4 + 0 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों ने देखा, मैंने बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो आंसर्स दोनों के देखें तो सेम आए हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैंने किया है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोगों ने करना है, ठीक है जी।